सेल, तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे और ये जो फार्मूला होता था इसका, ये सारे कनेक्ट होते थे। E इज इक्वल टू, फार्मूला जो हम कहते थे वो फार्मूला हमारा होता था E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। इस तरीके से ईएमएफ जो होता था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई इंटू में करंट अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। तो डेरिवेशंस वगैरह हम कर चुके हैं, सीधे सम्स पे आते हैं। बाकी डिटेल जैसे जैसे सम चलेंगे उसके साथ करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सम। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट कि कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ ई आपको गिवन है। नाउ सॉल्यूशन, ईएमएफ ई इज इक्वल टू 20 वोल्ट, internal resistance R that is equal to 0.4 ohm, connected to a resistor। तो किसी रजिस्टर से वो कनेक्ट है, उसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। करंट दे रखा है, करंट I। इफ द करंट थ्रू द सर्किट इज 1.5 एम्पियर, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, तो कहता है R की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं जो टोटल ईएमएफ होता है E, that is equal to I into internal resistance plus I into external resistance। कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसी को हम कह दिया करते थे E इज इक्वल टू आई। वैसे ये I इंटू आर, इसी को V भी कहते हैं हम। तो फिलहाल E इज इक्वल टू आई इंटू में R प्लस आर। इस तरीके से अब जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं उनके प्लेस पे वैल्यू रख लेते हैं। E की वैल्यू हाउ मच, 20 वोल्ट। सो 20 इज इक्वल टू I की वैल्यू 1.5 एम्पियर, दैट इज 15 अपॉन 10, स्मॉल r 0.4 plus capital R. It implies 0.4 plus capital R is equal to 20 into 10, 20 into 10 upon 15. So 5 3s are 15, 5 2s are 10. So R is equal to 40 by 3 minus 0.4। तो 40 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 10, 3 3 जा 9, 1 10, तो 3 भाई 3 1 जा 3, 1 10, 3 3 जा 9, 1 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, माइनस 0.4। तो माइनस 0.4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू, जब 13.33 में से 0.4 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 3, 13 माइनस 4 9, दिस इज 2 1, नियरली 12.93 ओम, और अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं नियरली 13 ओम के आसपास वैल्यू होगी आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की। नाउ नेक्स्ट सम, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट। तो फिर आपको 3 वोल्ट की ईएमएफ दे रखा है बैटरी का।
is equal to 3 volt. Internal resistance R is given to you. R is connected in series with a resistor of 55 ohm. सर्किट डायग्राम एंड आर आर हमें निकालना है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको गिवन है 55 ओम. दिस इज 55 ओम और करंट जो फ्लो कर रहा है वो 50 मिली एम्पियर है. I is equal to 50 milli ampere, which is equal to 50 into 10 raised to power minus 3. 50 into 10 raised to power minus 3 ampere. तो ड्रा द सर्किट डायग्राम. दो चीजें करनी है, एक तो हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, दूसरा आर की वैल्यू निकालनी है. तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं. भाई एक सेल है, ईएमएफ 3 वोल्ट, तो एक सेल हमने यहाँ कनेक्ट कर दी. इसका ईएमएफ जो है वो 3 वोल्ट है. इसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लिया हमने, विच इज कनेक्टेड टू in series with an external resistance 55 ohm. This is 55 ohm and an ammeter. एक एमीटर भी करेक्ट है यहाँ पे इस तरीके से. ये एक एमीटर है. थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम. इस एमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है. इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है. तो कहता है कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें. नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दिस स्मॉल आर प्लस 55 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 56 प्लस आर. ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया. टोटल ईएमएफ हमको पता है, तो हम कह सकते हैं अब जो करंट होगा आई, नाउ आई इज इक्वल टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस कितना है 56 प्लस आर, विच इज इक्वल टू 56 प्लस आर. आई की वैल्यू हमें गिवन है हाउ मच, आई इज 50 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. सो 50 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू ई. ईएमएफ कितना था 3 अपॉन 56 प्लस आर, which implies 56 plus R is equal to 56 plus R. यहाँ से 56 plus R की वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो 3 अपॉन 50, 3 अपॉन 50 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, और वी कैन से 56 प्लस R इज इक्वल टू 3000 माइनस 3 पावर ऊपर जाके प्लस 3 हो जाएगी, तो 3000 अपॉन 50. 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 6 जा 30. सो R इज इक्वल टू 60 माइनस 56, दैट इज R इज इक्वल टू 4 ओम. तो इस तरीके से हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. हमने सिंपल फार्मूले का यूज किया कि टोटल करंट जो होगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. वही फार्मूला I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन अ सर्किट इज गिवन टू यू.
E1 आपकी सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, E2 है EMF 8 वोल्ट, internal resistance 1 ohm, 3 external resistances are connected, one is 4.5 ohm, 3 ohm and 6 ohm are in parallel. So what is the current in each resistance? What you have to find? Current in each resistance, in each resistance, कि हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा। तो हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा। अब दो सेल्स कनेक्टेड हैं सीरीज में, लेकिन हम देख रहे हैं फर्स्ट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब इसका नेट ईएमएफ कितना आएगा। वो नेट ईएमएफ का एक फार्मूला है कि अगर आप किसी एंड से दूसरे एंड की साइड चलते हैं, सपोज ऐसे बी की ओर चलते हैं इस डायरेक्शन में, तो जिस सेल का पहले नेगेटिव टर्मिनल आएगा उसका ईएमएफ हम नेगेटिव लेंगे, और जिसका पॉजिटिव आएगा तो उसका ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे। इट मींस E2 का, क्योंकि जब हम इधर से मूव करेंगे तो E1 का तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, इसलिए इसका ईएमएफ हम नेगेटिव लेंगे, और E2 का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो इसलिए इसका ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे। तो नेट ईएमएफ जो आ गया, नेट ईएमएफ of two cell is equal to E2 minus E1. E2 की वैल्यू कितनी है 8 minus E1 minus 4, that is equal to 4. Now total resistance अगर हम निकालें तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस by total resistance of circuit, that is equal to parallel combination of these two resistances 6 ohm and 3 ohm. तो जब दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता था A इंटू बी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। इसके साथ ये रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सीरीज वाले रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं 4.5 ओम, ये दोनों भी सीरीज में है तो प्लस 0.5 ओम प्लस 1 ओम, तो इट कम्स आउट टू बी 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 अपॉन 6 प्लस 3 9 प्लस 4.5 प्लस 0.5 तो आपका 5 हो गया, प्लस 1 दिस इज 6, तो 6 9 इंटू 2 9 2 जा 18, तो 2 प्लस 6 दैट इज 8 ओम। तो 8 ओम आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल ईएमएफ आपका 4 वोल्ट आ गया। तो टोटल करंट इन सर्किट, नाउ करंट आई, जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा 4 अपॉन V अपॉन R। भाई टोटल करंट जो हम निकालेंगे दैट इज इक्वल टू V बाय R, तो V अपॉन R I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की जो वैल्यू है 4 है, R की वैल्यू 8, तो I हमारा आ गया 1.1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, यानी टोटल 0.5 एम्पियर जो करंट है वो आपका फ्लो कर रहा है। सर्किट देखें, क्योंकि E2 आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेट ईएमएफ जो आ रहा है वो E2 का ग्रेटर है, तो ग्रेटर से हमेशा लेस की ओर करंट फ्लो करता है, तो करंट हमारा इस तरह से फ्लो करेगा। सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है तो यहां से वही करंट, अब यहां तक आपका I करंट फ्लो कर रहा है, यहां से भी आपका वही करंट फ्लो करेगा। यहां पे आपके आके करंट टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, वन इज I1 एंड अदर इज I2।
मीन्स 4.5 ओम वाले रजिस्टर से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। इन दोनों से हम निकाल लेंगे कि कितना करंट यहां से फ्लो करता है। तो 0.5 एम्पियर आपका आ गया। नाउ I1 एंड I2 इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, I1 और I2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं लेट I1 जो करंट है वो X है, I1 इज इक्वल टू X। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि I ही I1 और I2 में ब्रेक हुआ है तो टोटल करंट 0.5 था, 0.5 से यदि X हमारा 3 ओम से फ्लो कर रहा है तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 माइनस X। अच्छा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, PD अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू PD अक्रॉस 6 ओम। तो PD इसके अक्रॉस PD I इंटू आर, I कितना है X इंटू आर, 3 इज इक्वल टू 0.5 माइनस X, ये करंट फ्लो कर रहा है I2 इंटू आर दैट इज 6। So 3x is equal to 6 5 जा 30 means 3 minus 6x, तो 3x plus 6x इधर आएगा जब ये 9x हो जाएगा आपका, 9x is equal to 3 which implies x is equal to 3 upon 9 which is equal to 1 by 3। तो 1 by 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा आपका 3 ओम रजिस्टर से, और जो I2 है आपका I2 which is equal to 0.5 minus 1 by 3, 0.5 means 5 by 10 minus 1 by 3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 by 2 minus 1 by 3 which is equal to 3 minus 2 upon 6 that is equal to 1 by 6 एम्पियर। तो 4.5 ओम रजिस्टर से, तो फ्रॉम 4.5 ओम रजिस्टर current flow 0.5 ampere and your 3 ohm resistor से 1 by 3 ampere, 3 ohm resistor से from 3 and 6 ohm resistors current flows 1 by 3 ampere and 1 by 6 ampere respectively। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है बैटरी का। इफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 28.5 वोल्ट, V इज इक्वल टू गिवन 28.5 वोल्ट, सपोज दिस इज V1 28.5 वोल्ट, when giving a current of 1 ampere, so I1 is equal to 1 ampere। और कहता है आपसे कि एंड 27 वोल्ट V2 is equal to 27 volt when giving a current of 2 ampere, I2 is equal to 2 ampere। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमें।
कहता है ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों फाइंड आउट करने हैं। नाउ वी नो दैट E is equal to V प्लस आई आर। जो E की वैल्यू होती है वो V प्लस आई आर होती है। तो फर्स्ट केस में तो विच इम्प्लाइज 28.5 E, फर्स्ट केस में हमें नहीं पता, सो E इज इक्वल टू 28.5 प्लस आई आर। आई की वैल्यू 1 एम्पियर है तो 1 इंटू आर। तो ये आपका आ गया यहां से E इज इक्वल टू 28.5 plus R. This is our first equation. From second, E is equal to, भाई फर्स्ट के लिए V1 प्लस आई आर रख दिया हमने यहां से, सेकेंड के लिए E इज इक्वल टू V2 प्लस आई आर, दैट इज I2 इंटू आर। तो V2 की जो वैल्यू है 27 प्लस I2 2 इंटू आर। तो 27 प्लस 2 आर ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। ईएमएफ तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये ईएमएफ था, इसी बैटरी के थ्रू करंट फ्लो कर रहे थे। तो जब 1 एम्पियर करंट फ्लो किया था तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 28.5 आया था। जब 2 एम्पियर करंट फ्लो किया था तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 27 आया था। तो ईएमएफ तो सेम ही था फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ई और ई इक्वल है। सो वी कैन से 28.5 प्लस आर is equal to 27 plus 2R. तो 28.5 minus 27 is equal to 2R minus R. तो यहाँ से आपकी R की जो वैल्यू आई R is equal to 1.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1.5 ओम आ गया। और पुट R is equal to 1.5 ओम इन फर्स्ट, और सेकंड में भी रख सकते हैं। पुट R is equal to 1.5 ओम इन सेकेंड। तो सेकेंड में हमने सब्स्टिट्यूट किया, ईएमएफ की वैल्यू ई जो होगी 25 प्लस 2 इंटू आर 1.5 विच इज इक्वल टू 27 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इन सम्स को कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।